Okay, good morning, everyone. Good morning, good morning. Welcome. Welcome to what do we call this meeting as? आज नहीं मीटिंग ने सुना माफी से क्या पड़ा वेलकम टू मिशन जिंदगी सेमिनार सीरीज प्रिपरेशन फॉर द सेशन नंबर 3. So thank you so much for being available. Thank you so much for being here today morning. हम मुझे पता है ये सुबह का 6 बजे इट्स अ क्रेजी आवर्स. अगर आप मुझे पूछेंगे सुबह 6 बजे सुल्तान उठने की बात है, मैं आपकी सारी चीजें कर लूंगा. सुबह 6 बजे उठना पसंद नहीं करूंगा. लेकिन यहाँ पे 20 लोग हैं जो 5:50 को लाइक दे आर अवेलेबल. एक कॉल गया एंड दे आर रेडी. तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को एक्नॉलेज करें. सिर्फ इसके लिए नहीं कि आज आप कॉल पे हो. आप अपने आप को एक्नॉलेज करें उसके लिए जो कमिटमेंट आप हो लोगों के लिए, लोगों की जिंदगी के लिए. यू शुड एक्नॉलेज योर सेल्फ फॉर द कमिटमेंट दैट यू आर. दिस इज नॉट ऑर्डिनरी. लेट मी टेल यू, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खड़े हैं दूसरे के जीवन में फर्क लाने के लिए, और दूसरे के जीवन में फर्क लाने के लिए काम करने को तैयार है अपने ऊपर. बहुत कम लोग हैं. लेट मी टेल यू दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दैट. आप सबका मैं फिर से तहे दिल से आज के ये प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं. जैसे आप सब लोग जानते हैं, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं. ये अभियान जो है वो हम भारत है अभियान का एक हिस्सा है. हम भारत है माने मैं इंडिया हूं. ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर हूं भारत वहां पर है. ऐसा नहीं है कि मुझे भारत के लिए कुछ करने का जरूरत है. मुझे करना है मेरे लिए कुछ. और जब मैं मेरे लिए कुछ करता हूं तो भारत में फर्क पड़ता है. ऐसा एक नया कॉन्सेप्ट आईपीएस हसमुख भाई पटेल लेके आए थे. वो मिशन में मैं जुड़ा हूं और उसके अंतर्गत हमने ये नया मिशन शुरू किया है जिसका नाम है मिशन जिंदगी. अ फाइट अगेंस्ट सुसाइड. सुसाइड के सामने एक फाइट. और उसके अंतर्गत हमने एक सेमिनार सीरीज शुरू किया है जिसमें महीने में 2 बार हम आम पब्लिक के लिए एक सेमिनार सेशन का आयोजन करते हैं. अभी तक हमने 2 सेशन ऑलरेडी कर लिए हैं. इंडिया के जाने माने बहुत ही सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विनोद गोयल वो 2 सेशन ले चुके हैं. और ये सेमिनार सीरीज का सेशन नंबर 3 ये संडे को होने जा रहा है जिसमें मेरे साथ डॉक्टर विनोद गोयल भी रहेंगे. तो आप सबका आए सेशन के प्रिपरेशन के पार्ट के लिए लाइक बहुत बहुत आवकार्य हो. आप लोगों का स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन. शुरुआत हम लोग करते हैं कि ये जो सेमिनार सेशन 3 जो है उसका इंटेंशन क्या है. व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दैट सेशन. कुछ भी हम करते हैं उसका इंटेंशन होता है, उसका उद्देश्य होता है. तो ये सेशन 3 जो हम आम लोगों के लिए ला रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है. सो द इंटेंशन ऑफ द सेशन इज टू एम्पावर यू टू बी फियरलेस इन एनी सर्कमस्टेंसेस. टू एम्पावर यू यानी कि आपको शक्ति देना, आपको पावर देना. किसके लिए? ताकि आप फियरलेस हो सको, बिल्कुल डरे नहीं. मेरे ख्याल से जो नहीं डरता है उसको फियरलेस नहीं करते हैं. लाइक फियरलेस बोले तो डर ही नहीं है आपको. लाइक यू आर फ्री टू बी एंड फ्री टू एक्ट. जो भी करना है आप कर सकते हो. कोई भी चीज रोक नहीं रही है आपको, कोई भी चीज का डर नहीं है आपको. वैसा बनने के लिए एम्पावर करना, उसके बारे में ये सेमिनार है. कब? जनरली हम देखते हैं कि जब सिचुएशन फेवरेबल होती है ना, हम अपने आप को ताकतवर मान मतलब देख सकते हैं कि हाँ मैं पावरफुल हूँ. जब हमारे फैमिली के लोगों के साथ में होते हैं तो वी एक्सपीरियंस बीइंग पावरफुल. लेकिन कुछ समय हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, हम पावरलेस फील करते हैं.
वी डोंट एक्सपीरियंस पावर, हमें नहीं लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये सेशन का जो उद्देश्य है वो ये है, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, आप चाहे दुनिया की कोई भी चीज का सामना कर रहे हो, यू एक्सपीरियंस बीइंग पावरफुल। दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस सेशन। ये सेशन का उद्देश्य ये है। और ये सेशन की शुरुआत में लाइक एवरीवन नो, ये मिशन का उद्देश्य है कि सुसाइड के सामने फाइट करना। देयर शुड बी नो सुसाइड इन इंडिया। आप अगर न्यूज़पेपर लाइक आई मीन पूछने का जरूरत ही नहीं है, एवरीबॉडी नोज, आप जानते ही हो कि आजकल सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि सुसाइड जो है ना वो एक सॉल्यूशन है मेरी तकलीफों का। मेरी कोई भी अगर मुसीबत है तो मेरे पास एक रास्ता है जो मैं चूज कर सकता हूँ, वो है सुसाइड। और ज्यादा से ज्यादा लोग, आई मीन, अब अगर अगर आप देखेंगे जो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे केस आ रहे हैं, हो सकता है जो सामने आ रहे हैं उनसे काफी ज्यादा केस ऐसे भी होंगे जो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। लाइक पीपल आर चूजिंग टू डाई। उनके सामने लड़त जो है वो हमने जारी की है। वो हमारे एक वो मिशन का उद्देश्य है। सुसाइड कैसे होता है, लाइक व्हाट कॉजेज सुसाइड? तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से अभी तक हम लोग को समझाया हुआ है। दो कॉज है, दो दो कारण है सुसाइड के। एक कारण तो जो है वो कारण है लाइक स्ट्रेस का होना, टेंशन का होना। बड़ा कॉमन शब्द है। आजकल तो अगर आप देखेंगे ना तो बच्चे लोग भी बोलते हैं, ए मेरे को छेड़ो मत, मेरे को बहुत टेंशन है एग्जाम का। बड़ा मतलब यूजुअली ऐसे ही यूज कर देते हैं लोग, बड़ा टेंशन में हो। तो लोग टेंशन में होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर सुसाइडल अटेम्प्ट। दूसरा जो कॉज है वो कॉज है डिप्रेशन। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसकी वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। अभी इसको कैसे डील कर सकते हैं हम? स्ट्रेस को कैसे डील करें, टेंशन को कैसे डील करें, डिप्रेशन को कैसे डील करें? अभी जब मैं बात कर रहा हूं हम कैसे डील करें, तो मैं ऐसे वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि आज का सेशन, और पर्टिकुलरली हम लोग ये जो बुधवार को सेशन रखते हैं, एक हम महीने में 2 बार सेशन रख रहे हैं। हाँ, जो लोग नए हैं अभी अभी जुड़े हुए हैं ये प्रोग्राम के साथ, उनके साथ ये भी मैं बता दूं कि हम अ, महीने में 2 बार एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक सेशन लीड करते हैं, जिसमें हम सबको इनवाइट करते हैं। लेकिन जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। शुरुआत हम लोग जूम प्लेटफॉर्म से किए हैं, आगे जाके हम लोग इसको यूट्यूब में भी ले जाएंगे, फेसबुक पे भी ले जाएंगे। हर महीने का दूसरा और चौथा सेशन जो है वो आम तौर पे पब्लिक के लिए रहेगा। 2 सेशन हमने आप लोगों के लिए रखे। तो अभी ये जानना जरूरी है, आप लोग बोले तो क्या? मैं जब ये कह रहा हूं आप लोग, तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको? तो पहले तो ये सेशन कब होते हैं? तो जो संडे को हमारा सेशन होता है उसके वही वीक के अंदर अगला जो वेडनेसडे होता है वो हमारा सेशन होता है। ये ओपन नहीं है, लाइक दिस इज नॉट ओपन फॉर एवरीवन। सब लोग ये प्रोग्राम में या वेडनेसडे वाले सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये पब्लिक के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कमिटेड है कुछ करने के लिए, जो कमिटेड है कुछ ऑफर करने के लिए सोसाइटी को, जो कमिटेड है अपनी सेवा देने के लिए सोसाइटी को। ये जो हमारा कॉल है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी वेडनेसडे वाला, तो ये ऐसा है कि जैसे किसी के घर पे नहीं बहुत बड़ा ओकेजन होता है, और फिर ओकेजन से के पहले तैयारी के तौर पे वो पूरा फैमिली साथ में बैठता है और डिस्कस करता है कि चलो ये जो हमारा बहुत बड़ा फंक्शन आ रहा है उसका प्लानिंग कैसे करें। ये जो सेशन है वो उस टाइप का सेशन है जहां पे हम लोग मिलके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ये सेशन को प्लान करें। आने वाले जो सेशन था, जो सेशन गया, उसके फीडबैक कैसे है, लोगों ने किस तरह से लिया, कौन सी चीज थी जो अच्छी रही,
कौन सी चीज थी जो हमको इम्प्रूव करने का जरूरत है, और ये सेशन में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, उसके अंदर हम लोग जुड़ जाए, हम लोग खुद इंक्वायरी में रहे, और आप लोग आपका फीडबैक दे सके। तो ये एक परिवार है मिशन जिंदगी का, जो महीने में 2 बार इकट्ठे होते हैं, जो एक बहुत बड़ा ओकेजन आ रहा है, वो ओकेजन को अच्छी तरह से कर पाए वो। और मैं खास तौर पे ये कॉज करने के लिए, जो बैकग्राउंड में लोगों ने काम किया है उनको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसा तो शायद मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपका खुद का भी अगर प्रसंग हो, आपका खुद का भी अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा ओकेजन आ रहा होगा, उसमें भी जिस तरह से ये लोग सेवा कर रहे हैं, वैसा शायद, शायद मैं बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नहीं करते होंगे, शायद इतना ध्यान नहीं रखते होंगे लोगों का, जिस तरह से ये जो बैकग्राउंड में वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वो ध्यान रख रहे हैं। आप लोगों को कॉल करने में आता है, कॉल चेन बनाने में आती है, सुबह आपको कॉल करने में आता है, आपके पास कॉल आता है, फिर तुरंत ही आप और किसी को कॉल कर लेते हो। मैं आपको बता दूं, लाइक मैं अभी लोगों को बोलना शुरू कर दिया है कि मैं अभी 50 साल का हो गया हूँ, ये सितंबर में मैं कंप्लीट करूंगा। तो ये 50 साल में जो भी कुछ मुझे अनुभव हुआ है, ऐसा दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा परिवार नहीं है कहीं पे भी। और खास करके ये जो बैकग्राउंड में वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, तो ये जो बैकग्राउंड में वॉलंटियर्स है, उनका मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैं आपके साथ क्रिएट करूं कि ये वेडनेसडे का जो सेशन है, उसमें हम एक बैकअप कॉल चेन करते हैं, एक एक चेन बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसमें कैसा होता है कि एक वॉलंटियर्स को कॉल करने में आता है, और जैसे ही उसको कॉल आता है, उसके पीछे जिसका नाम है उनको तुरंत उसको कॉल करना है। आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, हमारी टीम में से कोई आपको कांटेक्ट करेगा। मैं आपके साथ इसके लिए ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि ये जो कॉल चेन स्ट्रक्चर जो है, इसको हम समझे। अगर ये कर पाएंगे हम, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जनरेट कर पाएंगे ये वेनसडे वाले सेशन में। तो ये जो हमारा मीटिंग है, ये भी महीने में 2 बार होता है। हम पब्लिक के लिए जो सेशन लाते हैं, ये भी महीने में 2 बार होता है। वापिस आ जाते हैं सुसाइडल कॉज पे। मैं साइकोलॉजी में मास्टर नहीं हूं, न तो मैं कोई डॉक्टर हूं, साइकियाट्रिस्ट। मैं अभी जो भी कुछ आपको कह रहा हूं, वो शायद, मतलब वो मैंने यूट्यूब या गूगल सर्च से जो पाया हुआ है। अभी जो बात कर रहा हूँ वो, इसके बाद जो बात करूंगा उसका सोर्स क्या है वो भी बताऊंगा। तो स्ट्रेस को कैसे डील कर सकते हैं, डिप्रेशन को कैसे डील कर सकते हैं, उसके बारे में भी जो भी कुछ बात कर रहा हूँ, वो है यूट्यूब गूगल सर्च से जो मैंने पाया है, या फिर हमारे साथ हमारे गाइड है डॉक्टर विनोद गोयल साहब, उन्होंने जो हमको कहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप स्ट्रेस, अभी भी मैं जब, अगर आप बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा नहीं मानना है अरे मैं कहाँ स्ट्रेसफुल सुल्तान, तो मेरे को क्यों एड्रेस कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। मैं आमतौर पर एड्रेस कर रहा हूँ कि अगर किसी को भी स्ट्रेस है, या किसी को भी टेंशन का अनुभव हो रहा है, तो काउंसलिंग से फर्क पड़ सकता है। काउंसलिंग से, यस। मैंने तो अभी अभी एक बहुत बढ़िया बातें सुनी। लाइक किसी ने मुझे भेजा था, एक दिल्ली में भी हमारे जैसे कोई अभियान चला रहा है, उन्होंने 2 बातें कही खाली, कि अगर किसी को स्ट्रेस और टेंशन का अनुभव होता है ना, तुम 2 चीज करो खाली बस, उसके साथ बात करते रहो बस, उसको सुनो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा सुनो बस, उसको बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। आपको क्या करना है, सिर्फ लिसनिंग प्रोवाइड करना है। वो जो बोल रहा है उसकी बात काटनी नहीं है, उसको कोई सलाह नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। और उन्होंने ये बात भी कही, बीच बीच में उसमें ना पानी का ग्लास ऑफर करो, बोले पानी पियो, चाय पियो, इतना करोगे बहुत फर्क पड़ता है। ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके पाया हुआ है, लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है लोगों के साथ में। तो कोई भी बंदा अगर स्ट्रेस और टेंशन का अनुभव करता है, तो जरूरत क्या है, उसके साथ एक परिवार के तौर में उसको हूंफ दी जाए, उसको गाइड किया जाए, उसको काउंसलिंग अगर करते हैं तो फर्क पड़ता है आराम से। लाइक इसको डील कर सकते हैं, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हर इंसान को ये होता है। दूसरा जो है डिप्रेशन, डिप्रेशन जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल का टेंशन और स्ट्रेस है। स्ट्रेस को अगर डील नहीं किया हमने,
अगर टेंशन को डील नहीं किया, उसको लाइटली ले लिया, तो हो सकता है कि वो एक डिप्रेशन की बीमारी में कन्वर्ट हो जाए। और जब डिप्रेशन होता है किसी को, काउंसलिंग अकेली काम नहीं आती है। आपकी और मेरी काउंसलिंग वो टाइम पे काम नहीं आती है। तब आपको एक्सपर्ट के पास जाना होता है। अगेन मैं जब बात कर रहा हूँ तब आपको, क्योंकि मैं अब हम लोग परिवार का एक हिस्सा है, तो आप भी कभी अगर किसी से बात करते हो तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो आपकी बातचीत में। तो फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। डॉक्टर काउंसलिंग भी करेंगे, मेडिकेशन भी देंगे। जितना जल्दी होगा उतना फायदा होना है। तो ये डिफरेंस है स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन का, किस तरह से हम उसको डील कर सकते हैं। अभी ये सबके बैकग्राउंड में अगर देखेंगे, ये सबका रूट कॉज देखेंगे, जैसे स्ट्रेस है, टेंशन है या फिर डिप्रेशन है, उसका रूट कॉज समझते हो ना, उसके पाए में अगर आप देखेंगे तो एक्सपर्ट का ये कहना है। कल मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी, वो भी कह रहे थे सुल्तान, ये जबरदस्त टॉपिक मतलब हमने सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये सबके पीछे है ना डर ही छुपा हुआ है। एक ही चीज है सबके पीछे, ये सबके पीछे फियर होता है। कोई भी स्ट्रेस ले लो उसके पीछे फियर है, कोई भी टेंशन ले लो उसके पीछे डर है, कोई भी डिप्रेशन ले लो, रूट कॉज आपको डर ही मिलने वाला है। और लाइक डॉक्टर साहब वो सो एक्साइटेड, हाँ यार ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये सेमिनार सेशन 3 को हम लोग ने फिर थोड़ा एक्सटेंड भी कर दिया। इसमें लाइक 2 पार्ट कर दिए, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हम क्या करेंगे, ये सेशन नंबर 3 का ये संडे को पार्ट 1 होगा फियर वाला। उसके 14 दिन बाद दूसरा जो संडे आएगा उसमें भी टॉपिक फियर ही रहेगा। उसमें पार्ट बी होगा जो डॉक्टर विनोद गोयल साहब लीड करेंगे। और ये सेशन में डॉक्टर साहब मुझे सपोर्ट करेंगे जब मैं लोगों के साथ में क्रिएट करता हूँ। तो सबके पीछे कॉमन चीज को कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं है। आप देख लो, उसके पीछे फियर है, डर है। और अगर मान लो रूट कॉज नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं पहले जानना पड़ेगा इसका रूट कॉज क्या है, तब जाके हम लोग इलाज कर सकते हैं इसका। तो इसका रूट कॉज पाने के लिए कहीं और जाने का जरूरत नहीं। डर जो है इज द रूट कॉज ऑफ टेंशन, स्ट्रेस एंड द डिप्रेशन। और अगर मान लो हमने रूट कॉज को डील कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो हो सकता है कि हम कामयाब रहेंगे काफी हद तक स्ट्रेस रिमूव करने में, टेंशन रिमूव करने में, डिप्रेशन रिमूव करने में। इसीलिए ये सेशन का जो महत्व है ना काफी ज्यादा है। तो ये काम करेंगे, ये कोशिश करेंगे हम लोग ये रूट कॉज को डील करने के लिए। अभी आप यूट्यूब सर्च करना, मैं सही में बता रहा हूँ, मैंने काफी कुछ सर्च किया हुआ है ये वीक में, जब से ये टॉपिक मेरे सामने आया है। कहीं पे भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब या गूगल सर्च करता हूँ फियर के बारे में। और मैं बताऊं आपको, सिर्फ फियर टाइप कर लो ना आप, आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इतने सारे प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे, ऐसा लगेगा कि यार ज्ञान का तो पूरा भंडार भरा हुआ है। और कॉमन क्या है सबके अंदर, हाउ टू ओवरकम फियर, डर से अपने आप को कैसे बचाए, हाउ टू मोटिवेट पीपल। बहुत सारा ज्ञान लोगों के पास ऑलरेडी है कि ये डर से कैसे बच सकता है। तो अगर जो ज्ञान ऑलरेडी इतना सारा अवेलेबल है, वो ज्ञान दोबारा हम उनको पिरसेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी लोग जानते ही है ना डर से क्यों कैसे बच सकता है। किसी को भी पूछ लो अपने आप को एम्पावर करने के लिए कि डरना क्यों नहीं चाहिए आदमी को, उसके लिए उसको कहीं जाने का ही जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है उसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बनने का जरूरत है ये जानने के लिए कि डर से कैसे बचना चाहिए। सबको पता है डर से कैसे बचे। आप आपके घर के बाहर निकले, पान के दुकान वाले के पास चले जाओ, किराने की दुकान वाले के पास जाओ, सिर्फ उसके एक बात, एक टॉपिक छेड़ दो, यार पता नहीं यार कोरोना की वजह से है ना मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्या होगा कल जाके, इतना खाली बोल दो आप। और उसको उसको है ना उसके बाद में पूछो क्या करना चाहिए यार, थोड़ा सा आइडिया दे देना दोस्त। मैं आपको बता रहा हूँ साहब, वो आधा घंटा आपको कोचिंग देगा। आधा घंटा आपको बताएगा
किस तरह से आपको अपने आप को बचा सकते हो ये टेंशन से, ये स्ट्रेस से जो कोरोना की वजह से उत्पन्न हुआ, या कोई भी कारण हो आपका। और ऐसा नहीं है कि वो गलत बताएगा आपको। अगर आप देखोगे ना, वो जो भी कुछ बताएगा ना, वो सब सच होगा। अगर सही में उसका पालन करोगे ना, तो फर्क भी पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, उतना उसको खुद को पता है, फिर भी अगर आप देखोगे ना, तो उसकी लाइफ में बहुत जगह पे ही इज फेयरफुल, बहुत सारी जगह पे। आपको खुद को पता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, या फिर मैं आपको पूछूं कि आपको डर लगता है, तो शायद शुरुआत के तौर पे आपका जो इमीडिएट रिएक्शन होगा ना, वो होगा नहीं नहीं, मेरे को डर नहीं लगता है। लेकिन मैं एक बार दोबारा आपको पूछूं, एक बार जरा एग्जामिन करो तो, हर सिचुएशन में कहीं पे भी तुझे डर नहीं लगता है क्या? और जब आप एग्जामिन करेंगे, आप खुद एक्सेप्ट करेंगे, नहीं नहीं, डर तो मुझे भी लगता है, बहुत डर लगता है। तो ये, तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, नॉलेज डजंट मेक एनी डिफरेंस। सिर्फ ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम लोग सिर्फ ज्ञान ही देंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये सेशन में हम लोग ज्ञान डेफिनेटली देंगे, उसके साथ में साथ कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनके जीवन में फर्क पड़ सकता है। तो क्या करेंगे हम? तो हाउ टू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाउ टू कैसे करेंगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को एक इंक्वायरी में डालें, जिससे हम बात करें उसको इंक्वायरी में डालें। कैसे इंक्वायरी में डाल सकते हैं? कुछ प्रश्न पूछेंगे अपने आप को, कुछ एग्जामिन करेंगे, और जब वो करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आए, जो सामने है फिर भी हमको पता नहीं है। तो वी आर पुटिंग अवर सेल्फ इनटू इंक्वायरी। तो जब भी आप ये कॉल पे हो अभी, तो मैं चाहता हूं कि आप भी ये इंक्वायरी में रहो। एक मैं जैसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको अपने आप को पूछना चाहिए। तो मेरा पहला इंक्वायरी है, डर किसको लगता है? हु हैज अ फियर? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस बाय 6:45। हाँ, पौने 7 बजे हम पौने 8 बजे खत्म करेंगे, सॉरी 6:45 नहीं, 7:45। किसको डर लगता है? हु हैज अ फियर? बिजनेसमैन को डर लगता है। आपने देखा होगा बहुत बिजनेसमैन को डर लगता है। स्टूडेंट को लगता है, लगता है। पॉलिटिशियन को लगता है, लगता है। डॉक्टर को लगता है। साहब मैं कहता हूं आपको, डॉक्टर को भी लगता है, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूं, दे ऑल्सो हैव फियर। एवरीवन हैज फियर। तो एक चीज है, एक चीज, भैया आप स्पेशल आदमी नहीं हो जिनको फियर लगता है। भगवान ने आपको स्पेशल नहीं बनाया हुआ है। यू आर एज कॉमन एज एवरीवन। जैसा दूसरे लोगों को फियर लगता है, तुझे भी फियर लगता है। कोई सिग्निफिकेंट चीज नहीं है फियर लगना। बहुत बड़ा आसमान नहीं टूट पड़ता है अगर आपको तुमको फियर लगता है, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो ये फर्स्ट इंक्वायरी थी। फियर अकर कैसे होता है, फियर का अनुभव कैसे होता है? फियर होता है तो क्या होता है, क्या बदलाव आता है हमारे समय? ग्रेट, थैंक यू। क्या क्या बदलाव आता है आपके शरीर में? कैसे एक्सपीरियंस करते हो? लाइक अपने आप को पूछो, आप मुझे जब डर लगता है तो क्या होता है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे को डर लगा? उसके सिम्टम्स क्या है? तो आप देखेंगे बहुत सारे सिम्टम्स है उसके। हार्ट बीट बढ़ जाना, पसीना छूटना, गमगीन का अनुभव करना, यस, नहीं बहुत सारे सिम्टम्स है। मुझे एग्जैक्ट वो सिम्टम्स क्या है उसके डिटेलिंग में नहीं जाना है। द क्वेश्चन आई वांट यू टू एंगेज इनटू इज कि आप देखें कि जब डर लगता है तो कुछ बदलाव आता है आपके शरीर में। तो किसको बदलाव आता है? जिसको भी डर लगता है ना, सबको आता है। जिसको भी डर लगेगा सबको आता है। मैं क्वेश्चन आंसर है ना थोड़ी देर बाद में लूंगा सबका। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप उसको याद रखें, प्लीज इसको भूल मत जाना। वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन।
तो जिसको भी डर लगता है ना, कुछ बदलाव आता है आपके शरीर में। राजू को डर लगता है तो राजू के शरीर में कुछ बदलाव होता है। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर विनोद गोयल साहब को डर लगता है तो उनके शरीर में कुछ बदलाव आता है। सुल्तान को होता है तो सुल्तान को होता है। कोई भी इंसान ले लो, कॉमन चीज है। अच्छा, जब डर लगता है तो आदमी करता क्या है? क्या करता है? आपको डर लगता है, आप क्या करते हो? मुझे डर लगता है, मैं क्या करता हूं? सबसे पहला मेरा अटेम्प्ट क्या रहता है पता है? ये डर को भगाए कैसे, ये सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। यस, गुस्सा आता है, वो जो है वो एक एक्सपीरियंस है, वो बदलाव है, आपके शरीर में आता है, वो एक रिएक्शन है जो भी कुछ हो रहा है उसके सामने। उसको कैसे करते हो आप? कैसे टैकल करने का कोशिश करते हो आप? जब भी डर लगता है उसको डील कैसे करते हो आप? क्या करते हो आप? नहीं, अभी अभी तो बहुत सारे है ना डील करना। मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा गलत बात है, चलो ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। वो सिचुएशन, वो आदमी जिसकी वजह से गुस्सा आता है, लाइक उसको ही खत्म करने की कोशिश करते हो आप। हमको ये लगता है कि लाइक वो करने से मेरा डर चला जाएगा। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि किसी को भी डर लग रहा है ना तो उसको, लाइक ही इज नॉट वेलकमिंग फियर। वो जैसा है फियर वैसा ही रहने देता है। पीपल रेजिस्ट फियर, पीपल जस्ट कांट बी विद द फियर। फियर के साथ में रहना, लाइक इट्स नॉट कंफर्टेबल, इंक्लूडिंग मी। लाइक तो हम क्या कर रहे हैं? लाइक वी आर जस्ट पुटिंग अवर सेल्फ इनटू इंक्वायरी, दैट्स इट। अभी एक और इंक्वायरी और एक क्वेश्चन। कब फियर लगता है, कब डर लगता है? सुबह में लगता है, दोपहर को लगता है, रात को लगता है, नींद में लगता है, घर में लगता है, ऑफिस में लगता है, हॉस्पिटल में लगता है, स्कूल में लगता है, कहीं पे भी फियर लग सकता है। हर समय किसी लोगों को, लाइक कुछ लोगों को तो रात को नींद भी नहीं आती है, सोए हुए हैं, जाग जाते हैं क्योंकि डर है। तो फियर जो है ना उसका कोई समय नहीं है। जैसे सनसेट का टाइम है, सनराइज का टाइम है, फियर का कुछ ऐसा नहीं है, कभी भी आ सकता है, कभी भी। कब से फियर लगता है आदमी को? इंसान को फियर लगना कब से शुरू हुआ है? कितने साल के लोगों को फियर हो सकता है? 80 साल के लोग को लग सकता है, बूढ़े को, उसको लगता है। 40, मेरे जैसे 50 साल का अगर कोई हो गया उसको लगता है, डेफिनेटली लगता है। टीनेजर को लगता है, सबको लगता है। कोई एज बाउंड नहीं है। अब देखो ना, फियर जो है ना वो सर्वव्यापी है। हम लोग ये कहते हैं ना, सॉरी मेरा एग्जांपल शायद एक गलत होगा, हम कहते हैं ना कि भगवान जो है ना वो सर्वव्यापी है, हर जगह पे है। तो मान लो फियर एक दूसरी चीज है जो हर जगह पे है। फियर इज एवरीवेयर। और किसको लगता है फियर? कोई जेंडर का, यस, लाइक मेल को लगता है, फीमेल को लगता है, बच्चों को लगता है, किसी को भी लगता है। कब लगता है? कभी भी लगता है। कब से लगना शुरू हो गया आपको? ये क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए कब से लगना शुरू हो गया। आपको सबसे पहली बार फियर कब लगा? मेरे को तो याद ही नहीं है। जब से ये दिमाग काम करना शुरू हो गया ना तब से फियर है, मुझे तो ऐसा लगता है। तब से फियर है। कब से शुरू हो गया? जिस जब से आपकी समझ आई ना तब से फियर लगता है। अच्छा, कभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कोई एक महीना ऐसा गया है जो फियर मुझे नहीं लगा हो? मुझे नहीं याद आ रहा है। जब से आपने समझना शुरू किया जिंदगी को, तब से डर लगता है। आपको अकेले को, सबको, किसी को भी पूछ लो। और अगर कोई कहता है नहीं नहीं यार मेरे को तो है ना 15 साल तक बिल्कुल नहीं लगता था, उसको बोलो सीधा मुंह पे झूठ बोल रहा है। चल तेरी मम्मी डैडी से बात करने को बोल मेरे को। पता चल जाएगा आपको, राइट? डर क्यों लगता है हमको?
क्यों लगता है डर? वाई डू वी हैव अ फियर? क्यों लगता है डर? अच्छा, किसी को कम होता है कोई चीज, उसके लिए डर लगता है क्या? अगर आप देखो किसी के पास है ना गाड़ी नहीं है ना, तो उसको डर लगता है। अरे भैया, जिसके पास 50 गाड़ी है ना, उसको आपसे ज्यादा डर लगता है। किसी को लगता है मेरी शादी नहीं हुई ना, उसके लिए मेरे को डर है कि शायद शादी होगी या नहीं होगी। अरे भैया, किसी की शादी हो गई ना, इसके लिए वो ज्यादा डरा हुआ है। पैसा कम है तो डर है, पैसा ज्यादा है तो डर है, शादी नहीं है तो डर है, शादी ज्यादा है तो डर है। कोई बच्चा फेल होता है तो डर है उसको, कोई बंदा 95% लाता है तो भी डर है उसको। डॉक्टर नहीं बना तब तक डर था, डॉक्टर बन गया उसके बाद में डर बढ़ गया। क्यों डर होता है? वाई डू वी हैव अ फियर? फियर क्यों होता है? क्यों लगता है डर? आई जस्ट वॉन्ट यू टू लुक इन टू योर लाइफ, आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, क्यों लगता है? जीत के आगे डर है। ओके, परफेक्ट। लगता क्यों है? डर क्यों लगता है उसके लिए आपको है ना ब्रेन साइंस को समझना जरूरी है। यू शुड अंडरस्टैंड ब्रेन साइंस। जो भी डॉक्टर्स है वो तो आसानी से कह पाएंगे। डर आपको और मुझे इसके लिए लगता है कि हमारे पास ब्रेन है। ब्रेन, ब्रेन निकाल दो ना, डर चला जाएगा। सब समस्या का मूल जो है ना, वो आपका दिमाग है, दिमाग। अच्छा, वो गलत है क्या? भैया, अगर ब्रेन नहीं होता ना तो आप सरवाइव नहीं कर सकते थे। तो फिर ब्रेन जो है फियर जनरेट क्यों करता है? व्हाई डू ब्रेन जनरेट फियर? क्योंकि ब्रेन का फंक्शन ही वही है। ब्रेन बना ही उसके लिए है। ऊपर वाले ने हमको पैदा कर दिया यहाँ पे और फिर बोल दिया कि अभी मैं तुझे एक ऐसी चीज देती हूं जो तुझे बचाएगा, तेरे को मरने नहीं देगा, और उसने दे दिया ब्रेन। मैं चाहता हूँ लोग है ना ये इंक्वायरी में एंगेज रहे। मुझे लग रहा है कि काफी कुछ कहना है आपको, काफी कुछ ऑलरेडी नॉलेज है आपके पास। आप जवाब भी दे रहे हो, लग भी रहा है कि काफी एंगेज हो आप। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट है ना मिस नहीं करें, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। डर है ना ब्रेन की वजह से लगता है। ऊपर वाले ने ब्रेन दिया है आपको और हमको ताकि हम सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। और एक रेडिकल बात बोलता हूं मैं आपको, रेडिकल बात। अगर आपको और मुझे डर नहीं लगता ना साहब, तो इतना जिंदगी हमने जो काटा है, इतना जिंदगी जी नहीं सकते थे। डर जरूरी है। फियर इज नेसेसरी। आपके सर्वाइवल के लिए फियर जरूरी है। और ब्रेन का काम ही है आपको जिंदा रखना। यूट्यूब पे जाके जरा सर्च करना आज ना, पूरे संडे तक। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। जिंदगी अपने आप में एक बड़ा खतरा है। आपको लगता है आप सेफ हो, आप सेफ नहीं हो। कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। और कुछ भी गलत नहीं हो जावे आपके साथ, आपकी बॉडी को कोई खतरा नहीं हो जावे, उसके लिए हमने, ऊपर वाले ने हमको 5 सेंसेस दिए, 5 सेंसेस। और वहां से इनपुट मिलता है ब्रेन को। और ब्रेन के अंदर ऑलरेडी कुछ स्टोर किया हुआ है। जैसे ही कोई इनपुट आता है और ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि यहाँ पे कुछ खतरा है, ब्रेन आपको अलर्ट कर देता है कि बेटा बचो, वरना गए। और फिर वो शो अप होता है। ये जो भी अलग अलग मैंने एक्सपीरियंसेस बताए, आपके विचार जो है चेंज हो जाते हैं, आपका बॉडी सेंसेशन में फर्क आ जाता है, आपका फीलिंग्स इमोशंस चेंज हो जाता है, आपका मेंटल एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और फिर आप कुछ एक्शंस लेते हो, और वो एक्शंस जरूरी है अपने आप को बचाने के लिए। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि डर गलत है, मैं कह रहा हूं कि डर अगर नहीं होता ना, तो आप और मैं जिंदा ही नहीं रह सकते थे। आप और मैं को छोड़ो, दुनिया में कोई भी ह्यूमन बीइंग्स वुड नॉट बी अलाइव अगर उसको डर नहीं लगता होता। इमेजिन करो कि हमको
वाइल्ड एनिमल का डर नहीं लगता। क्या करते हैं हम? बिंदास उसके सामने चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं उसके साथ में, तो क्या होता? मान लो कि हमको हाइट का डर नहीं लगता, सीधा ये है, नीचे खाई है और हमको डर नहीं लगता, आगे जाके और आगे चले जाते थे, गिरते थे, मर जाते थे आप। मान लो पानी का डर नहीं लगता था, समुद्र में चले ही जाते थे, चले ही जाते थे, चले ही जाते थे। तो फियर इज गुड, आपकी जीवादुरी है जो डर है वो। तो दिस इज वन साइड ऑफ फियर। किसको डर लगता है? सबको डर लगता है। कब लगता है? कभी भी लगता है। कब से शुरू हुआ याद नहीं, लेकिन जब से याद है तब से फियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, और ये यहां पर है ना, मैं ये इंक्वायरी मैं ओपन रखूंगा, राइट? इसके आगे मैं नहीं जाने वाला हूँ आज आज के कॉल पे। इसके इसके बाद है ना, हम सिर्फ बात करेंगे। उसके बाद है ना, वो कहते हैं ना कि ये एक थोड़ा सा झलक दे दिया, संडे को बात करेंगे पार्ट 1 और पार्ट बी में। हमने देखा कि पूरे मनुष्य को लगता है डर। अभी मैं एक चीज और पूछता हूँ, सिर्फ मनुष्य को डर लगता है क्या? सिर्फ आदमी लोगों को डर लगता है? कुत्ते को लगता है डर? लगता है। वो छिपकली को लगता है डर? वो गाय माता जो हमारी है उसको डर लगता है? सभी लिविंग एनिमल्स को डर लगता है। सभी लिविंग एनिमल्स। उनको क्यों डर लगता है? उनके पास भी ब्रेन है, उनके पास भी दिमाग है। किसने दिया वो दिमाग? ऊपर वाले ने दिया। क्यों दिया? ताकि वो जिंदा रह सके। डर सबको लगता है, सभी लोगों को लगता है। अभी जो बड़ा पंगा हो रहा है ना, वो पंगा क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट और ऐड कर दिया है ऊपर वाले ने, गलती से। सॉरी, मैं यूज कर रहा हूं, ऊपर वाले ने गलती से कुछ डाल दिया, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग को एक स्पेशल किस्म का डर लगता है जो दूसरे लोगों, दूसरे एनिमल्स को नहीं लगता है। ह्यूमन बीइंग्स को नहीं, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बोलता है, लाइक अपने हिंदू में भी बोलते होंगे। एक एक वर्ड है पर्टिकुलर, इंसान को हम ये दर्जा दिया है, सर्व मखलूकात। सर्व मखलूकात, उसका मतलब यह है कि सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जो है ना वो इंसान है, सर्वश्रेष्ठ। सारे लिविंग एनिमल्स देख लो, उसमें से सबसे ऊपर जो है ना वो इंसान है। क्योंकि इंसान को कुछ स्पेशल दिया हुआ है ऊपर वाले ने जो दूसरे लोगों को नहीं दिया है। बहुत अच्छी बात है, जो भी इंसान ने तरक्की किया है उसकी वजह से किया है। लेकिन लफड़ा क्या है कि वो जो मिल गई ना वो चीज स्पेशल वाली, उससे फंस गया वो। जो चीज फायदा कर सकती थी, कर रही है, शायद वही चीज को मैनेज नहीं किया ना तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती। वो क्या है? वो नहीं बोलते हैं कि इसके लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे मैं आज का कॉन्वर्सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। वी आर कंप्लीटिंग दिस कॉन्वर्सेशन। इसके आगे का एपिसोड पार्ट ए और पार्ट बी में अभी मैं ओपन फोरम में सबको इनवाइट करना चाहता हूँ शेयर करने के लिए। क्या देखा आपने? क्या दिखना शुरू हो गया है? क्या कहना है आपको? क्या लग रहा है आपको? और मैं चाहता हूं कि आपने जो ये इंक्वायरी में देखा ना वो शेयर करें। और जो भी आपको लग रहा हो। और मैं चाहता हूं कि हम कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन क्रिएट करें जिससे लोग है ना इंक्वायरी में घुस जाए, देखना शुरू करें, अपने आप को प्रश्न करें। नॉलेज नहीं देना है, नो। मैं नॉलेज के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत जरूरी है नॉलेज। लेकिन नॉलेज इतना ज्यादा हो गया है ना। अभी मैं बताऊं, कल रात को मेरी वाइफ है ना, मेरे ससुर को नॉलेज मतलब एडवाइस देना शुरू कर दिया। लाइक उसको सलाह देना शुरू कर दिया। क्यों क्यों दिया उसने सलाह? क्योंकि मेरी वाइफ के पास थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, उसको लगता है कि उसके बाप के पास थोड़ा कम नॉलेज।
मैं आराम से बैठा हुआ था, क्या यार, वो बाप जिसने लड़की को जन्म दे दिया, लड़की क्या बोलती है, इस तरह से फोटो थोड़ी ना भेज देना होवे, डर नहीं लगे, थोड़ा सा माहौल बनाना चाहिए, फोन बताना चाहिए। मैं कितना डर गई तुमने, उसने क्या किया कि वो नहीं, पैर पे वो बैंड, वो पट्टा बांधते हैं, कुछ तकलीफ थी, तो मेरे ससुर ने उसको फोटो व्हाट्सएप किया कि इस टाइप का थोड़ा सा सॉफ्ट अहमदाबाद में मिलता है क्या, और अगर अहमदाबाद में मिलता होवे ना, तो फिर मुझे हैदराबाद तू कुरियर कर देना। मतलब मेरे ससुर का इंटेंशन ये था, मेरी वाइफ को फोटो व्हाट्सएप कर दिया। मेरी वाइफ ने फोटो देखा ना, तुरंत ही जो भी कुछ कर रही थी कॉल कर दिया, क्या हो गया है, क्यों फोटो वोट किया है, गिर गए थे क्या, क्या हुआ, और फिर तुरंत ही बोले ये था। इस तरह से थोड़ी ना करने का होवे, आपको तो पता ही नहीं चलता। ये नॉलेज है ना, बहुत बड़ी बीमारी है। ये नॉलेज ने ना सबको कोच बना दिया है, सबको ट्रेनर बना दिया है, सब लोग मोटिवेशन देना शुरू कर दिया है आजकल। और मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ में ट्रेनिंग में था, वो बोलता है कि अगर आपको सही में अगर जानने का है ना, मैं तो चाहता हूं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। डेफिनेटली ये रविवार तक कर लो आप, पक्का। एक बहुत बढ़िया सा टिप दे रहा हूं आपको। आपको आपके सोसाइटी या फ्लैट से बाहर निकलो, एक छोटा सा किराना वाला पकड़ लो या सब्जी वाला पकड़ लो, मुझे पता नहीं आप कितने क्लोज हो उसके साथ में, लेकिन थोड़ी क्लोजनेस बढ़ाओ, उसको पूछो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, जो भी बोलना है आपको, और उसको पूछो कि दोस्त तेरा हेल्प चाहिए मेरे को। क्या पूछना है आपको? तेरा जरूरत है। बोले क्या हो गया? यार आजकल है ना, मन उदास उदास रहता है, चैन नहीं पड़ रहा है मेरे को, बिजनेस में गड़बड़ चल रहा है, तू मेरा पक्का दोस्त है, तू बता कुछ। इतना काफी है, मैं बोल रहा हूँ आपको, दिस इज इनफ। और फिर तैयारी रखना आधा घंटे की, 30 मिनट्स की तैयारी रख के जाना, ऐसे मत जाना 2-3 मिनट में, वरना नाराज हो जाएगा वो। उसको पूरा टाइम देना, 30 मिनट्स में जो आपको नॉलेज मिलेगा भैया। और उसको नोट करना, जो मुद्दा जो बोल रहा है ना, पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, जो ये सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट होगा ना, एक्सपर्ट, जिसको सुनने के लिए शायद आपको 1-2 लाख रुपया देना पड़े, उससे बिल्कुल नॉलेज कम नहीं होगा वो। एग्जैक्टली वो वही बताएगा जो 2 लाख रुपया खर्चा करके बताने वाले लोग। तो फ्री में मिल रहा है सर, लेकिन उसको पूछ लो आप, तू इतना मतलब किराने की शॉप कितने साल से कर रहा है, अच्छा सुपरमार्केट क्यों नहीं खोला, मॉल क्यों नहीं करा तूने? फिर उसको मतलब देखना उसका चेहरे का हाव भाव, फिर उसका बातचीत का टोन देखना, आपको अलग इंसान देखेगा। फिर बोलेगा यार मैं तो है ना सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे समझता कौन है, वाइफ नहीं समझती है, फैमिली वाले नहीं समझते हैं, ये अहमदाबाद में नहीं हो सकता है, लेकिन वो चालू हो जाएगा फिर। यही तो वैसे नॉलेज देने का क्या फायदा? तो पॉइंट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे हो, लाइक ये एक परिवार है, हम लोग जो बात करें लाइक वी आर फैमिली, हम लोग आगे जाके प्रोग्राम से लीड करेंगे। तो हमको ये जरूरी है कि नॉलेज अच्छी बात है करेंगे, लेकिन नॉलेज से फर्क नहीं पड़ता है, पहले देखना पड़ेगा लाइफ में, फिर फर्क पड़ सकता है। तो अभी वी हैव 30 मिनट्स, लेट लेट दिस बी अ ओपन फोरम, अभी ये फोरम को ओपन कर देते हैं। किसको कुछ कहना है? तो एक तो राज करेगा, जगदीश विल यू मैनेज दिस, जो भी कुछ शेयर करना चाहता है, किस प्रश्न है, और आपको सिर्फ प्रश्न नहीं पूछना है, आप हमें आइडिया भी दे सकते हो कि किस तरह से सेशन लेना चाहिए। वी आर ओपन। आई डोंट क्लेम कि आई एम मास्टर, लाइक मैं ऐसा क्लेम नहीं करता हूँ कि आई एम मास्टर, आई एम लाइक मास्टर इन लीडिंग द सेशन, नो नो, आई ऐसा नहीं कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब भी है, इतने सालों से, इतने पूरी दुनिया ने माना है कि ही इज द बेस्ट, लेकिन कुछ अच्छा अगर आप डॉक्टर साहब को बोलोगे तो भी बोलेगा हाँ ठीक है चलो मैं देखता हूँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जगदीश, राज किसको करेगा यस, अनम्यूट? राज को कर रहा हूँ, राज को। यस, यस राज, यस राज, राज को अनम्यूट करना पड़ेगा। राज, यस यस ग्रेट। यस यस हम्म, यस आज के सेशन से मैं ये लेके जा रहा हूँ कि जब तक मतलब अभी तक ऐसा था कि डर है डर है, मतलब किसी न किसी चीज का डर था कि बिजनेस में ये चीज डील करेंगे तो डर है,
लाइफ में ये चीज डील करके डर है, बट नाउ आई रियलाइज दैट इट इज वेरी नेसेसरी, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, एंड इट्स completely transformed. Good. Great. So it is wonderful experience for me. Okay, good. Very good. Thank you so much, thank you. Perfect. इस टाइप के सेशन से फर्क पड़ सकता है, क्या लग रहा है राज तुझे? नहीं, नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। Yes. और नॉलेज के Knowledge- अगेंस्ट नहीं है हम, लाइक वी आर नॉट अगेंस्ट नॉलेज। नॉलेज बहुत जरूरी है। यस, नॉलेज जरूरी है, पर नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट टेकिंग एक्शंस। यस, परफेक्ट, ग्रेट राज, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, जगदीश, कौन और बात करेंगे? और सभी लोगों को आई एम इनवाइटिंग एवरीवन टू शेयर, लाइक दिस इज ओपन फोरम। अगले 30 मिनट में और कुछ काम नहीं करने वाले, हम सिर्फ बातचीत करेंगे। नितिन भाई। यस नितिन भाई। यस, अब तक मैं ऐसा सोचता था कि सिर्फ मुझे फियर है क्योंकि मैं वीक हूँ, बट एज यू एक्सप्लेन दैट इट इज टू एवरीबॉडी। जो फेल होता है उसको भी है, जो पास होता है उसको भी है, जो रिच है उसको भी है, जो पुअर है उसको भी है, जो हेल्दी है उसको भी है, जो वीक है उसको भी है। तो नाउ इट इज यूनिवर्सल फिनोमिनन। ऐसा नहीं है कि ये मुझे ही है, इट इज ओनली माय वीकनेस दैट आई प्रेजेंट। ओके, गुड गुड, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू नितिन भाई। यस, हु एल्स? जगदीश। यस, छाया बेन। यस, छायाबेन। પોષક ભાઈ, આજે બી તમને પરણે લાયા છે કે શું છાયાબેન ઉઠાડ્યા છે? 5 વાગ્યાના જાગીએ છીએ. વેરી ગુડ. યસ પોષકનો સેશન હતું એટલે 5 વાગ્યાના જાગે છે. અચ્છા, અને હું બી જાગું છું. એટલે મને એક फियर विषय तो फियर है बस, ज्यादा हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं है कि फियर क्यों होता है, कैसे होता है। ये सब जानकारी बहुत मिली यहाँ, तो अभी मैंने सोचना शुरू किया कि फियर क्या है, कब होता है, ये सब। तो पहले तो सोचते ही नहीं थे। डर हो गया, खत्म। ओके, हाँ। परफेक्ट। अभी क्या फर्क पड़ेगा ऐसा लग रहा है आपको? फियर मतलब ब्रेन से होता है, वो जरूरी है। वो फियर नहीं होता तो हम कुछ भी कर देते। ये कभी नई मूवी आनी चाहिए, जबरदस्त हिट रहेगी। डरना जरूरी है। हाँ। डरना जरूरी है। हाँ, ओके, ग्रेट, वो थैंक यू। हाँ वो, और फियर से डरना नहीं है, फियर के पास बैठना है, मतलब फियर साथ में लेके चलना है। लेकिन आप बहुत कमिटेड हो छायाबेन, आप हर एक सेशन में होते हो, काफी लोगों को आपने इंक्लूड किया, यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। थैंक यू। हाँ, मैंने ILP के बाद कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा दिया है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यस, और ऐसा तो मैं सबके साथ करती हूँ, लोगों का फियर कैसे, उसको सुनती हूँ, डरते हो जो लोग, तो उनको सुनती हूँ बस। So, मेरे लिए भी सुल्तान जो फियर है, सबसे बड़ा फियर तो मेरे पास ही खड़ी है, उसकी वजह से मैं हूँ, तो उसको फियर पूछ से लो ना। रुकना नहीं है। अरे अरे, उसको भी एक बार पूछ ले कि तेरे को किस तरह है। और सरप्राइज मत हो ना अगर तेरा नाम दे देती है वो तो। तो बड़ी बात है, फियर के साथ एक्शन लेना है, फियर को भगाना नहीं है, सिर्फ एक्शन लेना है बस। वो बड़ी उपलब्धि, बहुत बढ़िया सेशन रहा मेरे लिए। ओके, ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं दिल से काम ज्यादा लेती हूँ, ब्रेन से काम थोड़ा कम लेती हूँ। इसलिए मेरे को बहुत फियर नहीं आता है, कभी कभी बहुत आ जाता है। बहुत आ जाता है। गुड, ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस जगदीश, हु एल्स? देवांग दवे। यस देवांग भाई। Hello, good morning, Sultan. Thank you so much for the session. Thank you everybody. मेरे लिए ये ओपन अप हुआ कि जब मैं फियर में होता हूँ तो फर्स्ट टाइम दैट जो आपने जो कन्वर्सेशन किया लास्ट में जो बात कही, सो आई गॉट अवेयर अबाउट द एक्चुअल फियर। तो मैं रूट तक जाऊंगा जो आपने लास्ट में बताया, सो एग्जैक्ट रूट क्या है मैं वहां पे जाऊंगा। सो आई विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि ये फियर क्यों है। सो दैट विल बी इट विल बी ओपन अप फॉर मी in पहली चीज next तो in मैं बताऊं future ना also. देवांग, एक टिप जी दे दूं मैं तुझे जी ना? जी। काफी पैसे लगेंगे एक टिप के। तो टिप ये है कि अगर फियर आपको लगता है ना तो अपने आप को स्पेशल समझना छोड़ दो। यू आर नॉट अ स्पेशल पर्सन। करेक्ट। यू आर एज ऑर्डिनरी एज एवरीवन। तो हम लोग क्या आता है, जब फियर होता है ना तो अपने आप को बड़ा महान समझना शुरू कर देते हैं। मेरे को फियर हो गया इतना, और सिग्निफिकेंट दे देते हैं फियर को। जैसे फियर है ना, वो नरेंद्र मोदी साहब है।
अरे वो एकदम कॉमन चीज, जैसे आप सांस लेते हो ना, जैसे पसीना आता है आपका, जैसे आपके हाथ के नाखून बढ़ते हैं, वैसे फियर होता है। सिंपल, इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट। आप और हम फियर को सिग्निफिकेंस देते हैं, फियर में खुद में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। Right. राइट, ग्रेट, थैंक यू। The session was really good. So Sultan, it was, thank you so much for that. परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू। यस जगदीश, हु एल्स? डॉक्टर जयेंद्र। यस जयेंद्र सर। हाँ सुल्तान भाई, अब आज के सेशन से मुझे ये ओपन अप हुआ कि इट इज एन इमोशन। फियर है ना, वो इमोशन है। तो इमोशन है वो चेंजेबल होता है, राइट। तो अभी मेरे को फियर है, फिर नहीं है, फिर मुझे कुछ और इमोशन है, तो वो चेंजेबल है। मगर हम ये जानते, हम समझ लेते हैं कि ये परमानेंट है। जिंद्र सिंह, हम आपने सर जी आपने बहुत बढ़िया बात किया, लेकिन ये थोड़ा फर्क है आपने जो कहा उसमें। हाँ देखो, इमोशन अलग चीज है, फियर अलग चीज है, दोनों चीज ओके सेम नहीं है। ओके फियर होता है तो इमोशंस में बदलाव आता है आपका। ओके मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फियर एंड इमोशन इज नॉट द सेम। ओके जब फियर का अनुभव होता है, डर का अनुभव होता है ना, तो इमोशन पे बदलाव आ जाता है, और फियर को आप कभी रोक नहीं सकते हो। तो उसका मतलब ये भी हुआ कि इमोशंस को भी कोई बदल नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। अभी मैं कितना प्यार से बात कर रहा हूँ सर आपसे, अभी मैं सीधा गुस्सा हो जाऊं, भड़क जाऊं आपके ऊपर, 2-3 गाली दे दूं, इमोशंस को बदल पाएंगे आप? वो जो ऑटोमेटिकली रिएक्शन आना है वो आना है आपको। ओके इट्स दैट ऑटोमेटिक। तो इसलिए तो मैंने ने राज रखा हुआ है। ये 2 पार्ट है इसमें, इसमें हम कवर करेंगे काफी कुछ। ओके बट इट्स गुड कि आपने देखना और सोचना शुरू कर दिया डॉक्टर साहब। थैंक यू Like, this is a very good place to start with, right? But emotion and fear is not the same, ओके right? Thank you, Dr. Sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Who else? अजय प्रजापति। Yes, Ajay. और किसी को शेयर नहीं करना है क्या? मुझे और लोगों के हाथ खड़े, सब लोग शेयर करो ना, ये परिवार है। यहाँ शेयर नहीं करोगे तो कहाँ करोगे आप सर? Yes, अजय जी। थैंक यू सुल्तान। फियर के बारे में जो क्रिएट किया, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लाइफ में मेरी एक्शंस है वो सब मतलब फियर की, मतलब उसमें कॉज फियर है कि हम कुछ भी एक्शन लेते हैं तो फियर को मतलब कि अभी और बहुत लॉन्ग मतलब कि समय तक देख लेते हैं कि हाँ ये फियर है। तो कंप्लीट, जैसे मैं अभी सेफ्टी में काम करता हूँ तो कंप्लीट प्लेटफॉर्म फियर के ऊपर ही है कि हमको डर है कि किसी के साथ एक्सीडेंट ना हो जाए। Yes. तो फियर से भागना नहीं है उसमें। अभी ये पता चला कि उसमें से हमको एक्शन पक्का उसको प्लान करना है कि कैसे उसको मतलब कि दूर करें। तो उसमें से देखते हैं कि उसको उस तरीके से पॉजिटिव वे में देखते हैं तो हमको एक्शन दिखता है। अजय अजय अजय, मैं यहाँ पे रोकूं आपको, कुछ कहूँ मैं बीच में? यस यस यस। देखो, फियर से भागना नहीं है, क्योंकि फियर से भाग ही नहीं सकते हो आप। यस इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो मेहनत बेकार जाएगी आपकी। यस। पोषक को अनम्यूट करो तो जगदीश। ओके। पोषक जी, पॉसिबल है फियर से भागना? मतलब फियर को दूर करना पॉसिबल है जिंदगी में? बिल्कुल नहीं है। कब जाएगा, कब जाएगा फियर? दुधेश्वर तक। हाँ राइट। तो ये खुशखबरी है कि आप जब तक जिंदा हो ना तब तक फियर रहेगा, और फियर है मतलब कि आप जिंदा हो, सेलिब्रेट करो। राइट, ग्रेट, थैंक यू। यस अजय, और कुछ? बस थैंक यू। ओके ग्रेट। और कौन शेयर करना चाहेगा? ठीक, आप बात करो ना, कैसा रहा सेशन, आप क्या कॉज कर रहे हो? मेरे ख्याल से पूजा कुछ बोल रही थी बीच में, पूजा ने हाथ खड़ा किया था। और मुझे आजकल है ना, मैं एक सेमिनार लीड कर रहा हूँ तो बुरी आदत हो गई है, लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं ऐसे ही किसी को पूछ लेता हूँ मैं। यस पूजा। नो नथिंग। कैसा रहा सेशन, क्या देखा इट आपने? वाज गुड। अच्छा था सेशन। फियर के बारे में पता चला कि हाउ इट इज देयर एंड व्हाट इज देयर, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए। तो इट वाज गुड। यस, वो काफी लोगों ने आज ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आज के सेशन में शायद। एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था। और मैं बताऊं आपको, आज का दिन है ना आपका कुछ अलग तरीके से जाने वाला है फॉर श्योर। दिस टुडे इज नॉट गोइंग टू बी द सेम फॉर यू।
जब फियर का डिस्कशन हो रहा था तो आई वाज जस्ट रिलेटिंग कि यस एक्चुअली मैं अभी उसी से जा रही हूँ. आई हैड अ फियर कि अभी स्टूडेंट्स एग्जाम्स आर देयर एंड माय बुक्स आर अंडर प्रोसेस, वेदर आई विल डू और नॉट और एबल टू डू और नॉट, क्या होने वाला है. मुझे लगा इट्स ओके, आई लीव एंड आई ट्राई माय बेस्ट. और बाय द वे सभी लोगों के लिए मैं पूजा को, सॉरी पूजा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ सब लोगों से. श्योर. एक्चुअली हमारी टीम में कल ही पूजा जुड़ी है, कल मेरा रात को कॉल था उसके साथ में. तो हमारी एक टीम बनी हुई है जिसको हमने नाम दिया है आर्टिकुलेशन टीम, क्योंकि ये जो वर्क है ना काफी आगे जाने वाला है. ये स्प्रेड करेंगे आप, कितना कहाँ जाएगा हमें नहीं पता है, लेकिन जाएगा बहुत आगे, वो पक्की बात है. तो हमें कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो आर्टिकुलेशन अच्छा कर सके, बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट मैन्युअल्स, हम पॉलिसीज बनाएंगे, काफी कुछ करेंगे. तो पूजा है चूजन कि सी विल बी वॉलंटियरिंग विथ अस. वो हमें समय देगी, हमें सपोर्ट करेगी, उसने टेक ऑन किया है. तो पूजा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक हु. प्लीज नहीं, डोंट मेक मी फील सो स्पेशल. इट विल बी माय प्लेजर कि मैं कुछ हेल्प कर सकूं सोसाइटी के लिए. In fact, I have learned from my mentors कि whatever you are doing, one day you have to return back to the society. So मुझे ऐसा लगता है कि I will be helpful. मेरा knowledge या मेरा कुछ भी अगर helpful होता है, तो that will be my pleasure कि चलो कुछ काम आ रहा है, या I can help that way ऐसा. Yes, yes पूजा. So that is और मैं बताऊं आपको स्पेशल और नॉन स्पेशल लोगों में कितना फर्क होता है. What is the difference? yes. नॉन स्पेशल, ऑर्डिनरी और स्पेशल लोगों में क्या फर्क होता है? तो पहली चीज तो दोनों दिखते तो सेम है. हाँ. तो दिखने से पता नहीं चलेगा स्पेशल है या नॉन स्पेशल है. सिर्फ एक ही फर्क होता है दोनों में, कमिटमेंट का फर्क होता है. स्पेशल लोग होते हैं ना, उनका स्पेशल कमिटमेंट होता है. आपको मैंने स्पेशल इसके लिए नहीं किया है कि आप दिखने में स्पेशल दिखती हो, हालांकि दिखती हो, वो कोई प्रॉब्लम. थैंक यू. राइट, लेकिन आपका स्पेशल कमिटमेंट है, इसके लिए मैंने स्पेशल किया. ओके, थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे जो भी लोग हैं, आप लोग हमें जुड़ना चाहे तो किरण और नितिन भी ये चैट बॉक्स में ना हमारा जो मैसेज है ना वो एक बार फिर से डाल देना. हमारे ग्रुप में भी डाला हुआ है. आप लोग सेवा देना चाहते हो, आपकी जरूरत है हमें, यू आर वेलकम. यस, देवेंद्र को अनम्यूट करो प्लीज. और उसके बाद में हमारा जो 4 टीम मेंबर्स है उनको मैं मौका दूंगा, वो शेयर करेंगे हमारे फ्यूचर के बारे में, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं मिशन को. यस देवेंद्र जी. हाँ जी, मैंने इस सेशन में ये जाना कि जो डर है वो जरूरी है, और आपने बताया कि डर इज गुड, क्योंकि डर की वजह से सब लोग सीधे चल रहे हैं. मतलब कोई किसी को सोशल का डर रहता है इसलिए वो समाज में अच्छी तरह चलता है, किसी को कायदे का डर रहता है इसलिए वो मतलब सीधा चलता है. तो मान लो कि किसी को डर नहीं लगता कोरोना का और कोई मास्क नहीं पहनता, सब गले मिलते होते तो क्या होता था? क्या जी? अभी मान लो लोगों को कोरोना का डर नहीं होता, कोई मास्क नहीं पहनता, सब एक दूसरे के गले मिलते थे तो क्या होता था? कोरोना ज्यादा फैल जाता ना. हाँ, और बहुत ज्यादा ध्यान, मतलब टाइम नहीं लगता था कि हम आप और मैं सब इतिहास बन जाते थे. मतलब हर किसी क्षेत्र में किसी को किसी का कुछ ना कुछ डर रहता है, इसलिए सब लोग मतलब अच्छी तरह चलते हैं. तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर डर लग रहा है ना आपको, तो सेलिब्रेट करो, पार्टी दो. अच्छा. वो निशानी है कि आप जिंदा हो, और ज्यादा उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके. लेकिन जो डर नहीं होता उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. हाँ देवेंद्र, कुछ कह रहे हो आप? हाँ, डर नहीं होता तो सभी लोग जो बोलते हैं ना डेविल, राक्षस हो जाते, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते. गुड गुड गुड, थैंक यू देवेंद्र. और कुछ? मेरे को अच्छा लगा ये सेशन. परफेक्ट. यस सर जी, शैलेंद्र सिजा. आप बड़ौदा से हो शायद, राइट शैलेंद्र जी? नहीं, जमशेदपुर झारखंड. जमशेदपुर झारखंड. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट. सुबह 6:30 बजे कॉल पे रहना. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. अच्छा, मैं बोल रहा था ये सब श्री हरिओम गांधी साहब का ये है, देन है जो हमें आप. हरिओम गांधी जी, थैंक यू सो मच. तो ऐसा है सर कि ये जो हम लोग डर का जो बना रहे हैं चैप्टर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. अब फर्स्ट सेशन से ही मैं देख रहा हूँ. ये हम लोग स्कूल में जो अपना एग्जाम होता है ना, उससे पहले अगर दोनों, जैसे 10th में भी है और 12th में भी, और प्लस जो इंजीनियरिंग मेडिकल का जो प्रिपरेशन करते हैं,
उसमें जो उन लोग के साथ बीच में मतलब एग्जाम से पहले काउंसलिंग करें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके चलते भी बहुत से लड़के लड़कियां 2-4 अटेम्प्ट के बाद नहीं हो पाता है, तो सुसाइड ये लोग कर लेते हैं, जो आए दिन पेपर में खबर में आया करता है। तो हम लोग इसको रोक सकते हैं, जो काउंसलिंग स्कूल के डायरेक्ट प्रिंसिपल को मिलके एक वहाँ हम लोग कुछ इस तरह का प्रोग्राम चलाया जाए, मतलब ऑन फ्यूचर की बात है, अभी तो हम लोग जस्ट पैदा हुए हैं, आस्ते आस्ते चलना शुरू किए हैं। सर जी वो भी होगा, और वो इसीलिए होगा क्योंकि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यस, अभी मैं हमारी कोर टीम जो है उनको इनवाइट कर रहा हूँ। लाइक आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, ये सेशन के बारे में बात कर सकते हो, आपके कमिटमेंट के बारे में बात कर सकते हो, आगे हम लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं उसके बारे में बात कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आपका परिवार, यू आर द होस्ट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे राजू से, फिर डॉक्टर विनोद गोयल साहब, फिर किरण पटेल, फिर नितिन, और फाइनली जगदीश। यस राजू, हम लेकिन याद रखना कि वी आर कंप्लीटिंग बाय 7:45। Sultan, hello, Raju. I request you give me first chance. After that, yes. अच्छा, हाँ, ओह गुड। यस राजू, तो अभी मैं क्रम चेंज कर रहा हूँ, राजू के बाद में जगदीश, जगदीश के बाद में डॉक्टर साहब। यस राजू। सबसे पहले तो सुल्तान, मैंने जब पढ़ा, आपने फियर के बारे में एक ब्लॉग लिखा था, और ये मिशन, लाइक आपको फियर कब से है, तो 2 महीने से, और ये मिशन के बारे में आपको फियर है, और उसके सिम्टम्स क्या है, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है, आप सोच रहे हो कि ये सक्सेस होगा कि नहीं, और उसके सामने लाइक व्हाट आई कैन फील वाज कि आई एम सो इंस्पायर्ड। मैंने कितने लोगों से बात करी कि कोई भी टेक्नोलॉजी के सहाय से कोई, मतलब कुछ नहीं है जहाँ पे वहां कैसे कोई प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कोई बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज समथिंग ऑसम। और ये लीडर्स, लाइक कैसे लैंडमार्क लीडर्स या फिर कोई कैसे इसको सब संजो के, मतलब अलग अलग सेगमेंट्स हो चुके हैं, और ऐसा सिस्टम बिठाया जा रहा है कि जो लाइक वो आदमी बंदा कोई रहे या ना रहे, लेकिन ये सिस्टम चलता रहे। और आई एम सो मच इंस्पायर्ड। तो मुझे ये दिखा कि जहां पर कोई फियरफुल है लेकिन एक्शन ले रहा है, वो फियर उनकी जगह पे तो वहां है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी हो सकता है, हम वहां नहीं देख सकते। लाइक बंदा फियरफुल है लेकिन वो कितने लोगों को इंस्पायर कर रहा है, कितने लोगों को नए जीवन में, मतलब यहाँ पे जितने भी 20-25 लोग हैं, वो सब कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। मतलब क्रिएशन टीम अलग है, लाइक ये अभी आर्टिकुलेशन टीम अलग है, मतलब ट्रेनर्स की टीम अलग है, और उन सब का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो सब एक ग्रुप में, और लाइक कितने सारे स्ट्रक्चर्स बिठाए जा रहे हैं। एंड आई एम सो एक्साइटिंग कि ये भी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मतलब कितना बढ़िया और कितना जल्दी जल्दी ये डेवलप हो रहा है। और राजू क्यों हो रहा है, राज जानना है तुझे? वैसे राज पटनी हमारे साथ है, लेकिन मैं एक और राज बताता हूँ तुझे। आर यू इंटरेस्टेड? यस श्योर सुल्तान। ये इसीलिए क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ दिस सेशन, दिस मिशन। I got it, but still you are fearful, and the subject is like आपको fear है, लेकिन यहाँ पे तो excellent work हो रहा है, awesome हो रहा है, और फिर भी आप fearful हो, मतलब तो सही में ये राजू कह रहा है ना, लाइक लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, ऑथेंटिकली, ये सेशन कैसे मैं लीड करूंगा ना, मुझे डर था कैसे जाएगा, क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है, काफी लोग मुझे नहीं जानते हो, और ये सुसाइड का मेरा कोई ऐसा मास्टर ही नहीं है सब्जेक्ट में। और पहले क्या बोलते हैं कि सेमिनार, वो आपने देखा होगा ना कि कोई एक पूरा दिन का एक प्रोग्राम जा रहा है, अगर पहले से ही कोई एक बड़ा मास्टर ब्लास्टर वक्ता आ गया ना, तो उसके पीछे जो बोलने वाला है ना, उसको बड़ा डर लगता है कि मैं कैसे मैच कर पाऊंगा, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। तो ऑलरेडी अभी तक डॉक्टर साहब ने लीड किया हुआ है, ही इज अ मास्टर ब्लास्टर, तो मुझे लोग कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, तो मुझे वो सब डर था, और अभी भी है। संडे का सेशन कैसे जाएगा, आई एम सो मच फियरफुल। तो डर को करने दो ना, उसका काम करने दो, हम हमारा काम करते हैं। यस, और ये बहुत ऑथेंटिकली मुझे आज दिखा कि मैं जहां पे डर रहा हूँ, वहां से लोग इंस्पायर भी हो सकते हैं। मैं चाहे डर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उसी से, और मैं क्यों, वो लोगों को पता नहीं, आपने शेयर किया तो मुझे पता चला कि सुल्तान यहाँ पे डर रहा है, और आई एम थ्रिल्ड कि उससे तो हम कितने लोग सीख रहे हैं,
और फिर भी वो डर रहा है। तो डर लाइक एक अलग डायमेंशन आज मेरे डर को मिल गया कि आपका डर किसी के लिए इंस्पिरेशन भी हो सकता है। सो लाइक गो ऑन, डर लगता है रुको मत, गो ऑन। दैट इज समथिंग ऑसम फॉर टुडे। यस यस, थैंक यू सो मच राजू। और फिर एक बार दोबारा कहता हूँ, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तू ये सेशन, ये मिशन का पार्ट। थैंक यू। थैंक यू। यस जगदीश। यस यस सुल्तान, कोई जब सुसाइड करता है तो वो एक स्टेप होता है कि उसने सुसाइड किया, पर उसके पहले वो 1000 बार, उससे भी ज्यादा बार वो कुछ ना कुछ वो डरता रहता है, तो वो मरता रहता है एवरी टाइम। तो अपना ये मिशन है कि डर और सुसाइड, डिप्रेशन, टेंशन, तो हम सुसाइड के लास्ट अटेम्प्ट पे तो इफेक्ट करेंगे, पर उससे पहले भाई चलो भाई कोई हर कोई ऐसा नहीं होता कि वो डिप्रेशन में सुसाइड ही करेगा, पर उससे पहले भी हम उसका जो रूट कॉज है वहां पे वर्क कर रहे हैं। तो इट इज वेरी पावरफुल कि चलो भाई हाँ, कि भाई लास्ट में जो सुसाइड करेगा उससे पहले 1000 बार जो मरता है उसको हम बचाएंगे। यस, ग्रेट जगदीश। और कुछ? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू शेयरिंग, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग योर कमिटमेंट। I can see कि you are always willing to contribute. Thank you so much. और कुछ जगदीश? No, thank you. हाँ, now yes डॉक्टर साहब, मास्टर ब्लास्टर ऑफ हम भारत है मिशन जिंदगी मिशन। यस डॉक्टर साहब। अरे भाई अनम्यूट तो करो। Yes, I sent to request. Yeah. Good morning, all of you. Good morning, sir. Thank you, Sultan, for leading such a wonderful session in a wonderful way. और मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि एज ए डॉक्टर, एज ए साइकियाट्रिस्ट, हम लोग फियर का आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी करते हैं। तो आज एक जो नया डायमेंशन ऐड किया कि फियर इज एवरीवेयर एंड फियर इज इन एवरीवन। तो ये सारी बातें सुन के एक दिमाग में ऐसा फियर के प्रति लाइक यू फॉल इन लव विद द फियर। Yes, by the way that was the intention. Right. And the intention is very well established that everybody is comfortable with his own fear. Yes. And that is the best treatment what I would like to say. और जिस प्रकार से प्रेजेंट किया बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सब लोग मोटिवेट हो गए होंगे कि इसी प्रकार से हम लोग भी प्रेजेंट करें तो वी आर अ गुड ट्रेनर, इफेक्टिव ट्रेनर। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं ये एक हम परिवार है, और मैं आपसे चाहता हूँ आने वाले 3 महीने के अंदर आप सभी को एक एक सेशन ऐसा लीड करना है। फिर वो 5 लोगों के साथ में हो, 10 लोगों के साथ में हो, जहां पे आप कंफर्टेबल हो उसके साथ में हो। उसके लिए जो भी आपको चाहिए वी आर अवेलेबल। ग्रेट। एनीथिंग एल्स डॉक्टर साहब? नो थैंक्स। ग्रेट, थैंक यू सो मच। किरण एंड देन नितिन भाई। किरण पंड्या हाय कॉल पे। यस किरण, तेरे पीछे डुगडुगी चालू रहती है, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर तेरा। किरण वी कांट हियर यू। आई एम नॉट स्पीकिंग। अभी आ रहा है? अरे लेकिन तू नहीं बोल रहा है, तेरे आजू बाजू में से बहुत सारी आवाज आ रही है सब। I will not be able to do anything on this call. लैपटॉप में से कर रहा था पर वो उधर आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है चलेगा। क्या शेयर है तुझे? What do you want to? So, like, you know, from being unaware, unconscious of why, when, what, where, and who of fear, and at the receiving end of fear, to be aware of fear as a natural thing and being free from the bounds of fear is what this brought about for everybody. It was wonderfully done.
किसी हिंदी में भी बोल दे जरा दोस्त। अच्छा, ये जो फियर के बारे में हम अनकॉन्शियस रहते हैं, अनअवेयर रहते हैं, ये क्या है, कहाँ से आता है, कब होता है, कैसे होता है, किसको होता है, और तो उधर से जा और उसकी वजह से हम फियर के रिसीविंग एंड पे होते हैं, मतलब हावी हो जाती है। वहां से लेकर के हम लोग अवेयर हुए कि फियर एक नेचुरल थिंग है, उससे डरने की बात, फिर से डरने की बात नहीं है, और इस वजह से हम फियर के ऊपर चले गए आज। कुछ सुल्तान, योर वॉइस इज गॉन। मेरा आवाज गया? यस, अभी आया। क्या आया? यस किरण, आगे आपने जो भी बोला किरण के बाद वो सुना ही नहीं दिया। Yes, yes. So I am so happy that Kiran got this. I am so happy that everyone got this. Kiran, anything else? No, thank you. Okay, great. Kiran, yes, Nitin bhai. यस, ये सेशन से मैं ये जाना कि फियर से फियर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको समझने की जरूरत। एक मिनट नितिन भाई, कितना बड़ा बात कर दिया, आपको पता है आपने? डर से डरने की जरूरत नहीं है। डर से समझने की जरूरत नहीं है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। ऐसी कुछ बात कर दी आपने आज। डर से डरने की जरूरत नहीं है। Second thing, Sultan bhai, regarding our mission, during this course of our engagement, I came to in contact with many people, and मुझे ऐसा लगा कि लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी है, जस्ट हमको मिलना है उनको। Yes. People want a platform which is our motto, हम भारत है, which we explain. तो लोग रेडी है, हमको सिर्फ जाके बोलना है कि we want your support. परफेक्ट। तो आप सबसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हो जो भी एक मीटिंग में है? यस, एक चीज मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब लोग वॉलंटियर, ट्रेनर और स्किल के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोले, जिसको वो ट्रस्ट करते हो और जो डेडिकेटेड हो टू सपोर्ट द पीपल, सपोर्ट अस, सपोर्ट द नेशन। दूसरा चीज ये बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेशन के लिए भी सब लोग अपने आजू बाजू जो लोग हैं जिसको ये सेशन की जरूरत है, स्टूडेंट को, पर्टिकुलर यंग पर्सन को ये फियर की जरूरत, फियर के सेशन की, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हमारे संडे के सेशन में हो। यस, वो बहुत जरूरी है। हम लोग ने पहले सेशन में 68 थे, दूसरे सेशन में 48 थे, 49 थे। ये सेशन में हमारा कमिटमेंट है 100 कंप्लीट करें। 100 तो मिनिमम चाहिए। दैट इज अवर that is what we are looking for. Great नितिन भाई, thank you for creating this. और नितिन भाई ने जो रिक्वेस्ट कहा वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये मिशन से जोड़े, हमें जरूरत है आपकी। और कुछ नितिन भाई? ओके, ग्रेट। यस पूजा, यू आर द लास्ट वन, देन वी विल कंप्लीट। पूजा को अनम्यूट करो। यस पूजा, यू कैन अनम्यूट। I do agree with the Nitin sir. मतलब वो जैसे बोल रही थी कि स्टूडेंट्स को, तो इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें, जो यूथ है, जो प्रेजेंटली जिनकी एग्जाम्स आर देयर, दे आर मोर फ्रीयर, उनको ज्यादा डर है कि दैट एग्जाम्स आर कमिंग अप एंड ऑल, तो हम लोग उनको कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दैट अप्रोचेस। तो पूजा, यू कैन टेक अ लीड। आप 50 स्टूडेंट इकट्ठा करो, मैं और डॉक्टर साहब विल प्लान आउट बच्चों के लिए। का तो नाम है बच्चों को एम्पावर करने के लिए, उनका वो पैशन है। Okay, so I was just thinking that we can approach to the different classes or to the different group of people and आप इनिशिएटिव लो, आप लीड लो, आपके पीछे हम हैं। Not that good. This is my first time connecting. I don't know the much. लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है ना हर चीज की। ना, आप स्टार्ट करो, हम लोग हैं पीछे, हमारी टीम आपके साथ में, आप अकेले नहीं हो। Okay, thank you. Yes, Kiran, you are the last. Then we will complete. We have 1 minute. Yes, Kiran. ये हम जो भी कॉल पे हैं अभी सबको लाइक वंस द मैसेज इज फाइनलाइज्ड विद द सिंबल, मतलब लोगो, तो सबको भेजेंगे जो कि वो मैसेज सबको शेयर करने के लिए यूज करे।
So that is what I wanted to, Yes. तो ये मैसेज आपको दिया है, हमारे ग्रुप में है, हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने लोगों को आप जानता है सबको भेजो। अगर आपके पास समय है, अगर आप किससे बात कर सकते हो इसके बारे में प्लीज करें। Thank you for contributing. Thank you for being with us. Like आप है तो हम है, हम भारत है। Thank you. Thank you so much. Have a very great day, everyone. Thank you. Bye.